अधिकतर लोगों को पेट की कई बीमारियां होती हैं, लेकिन उनको कारण बिल्कुल भी पता नहीं होता है। ये आदमी अनजाने में अपने बॉडी के नियमों को नहीं जानता, तो उसके कारण फिर इस तरह की बीमारियां हमारे जीवन में पैदा होती है। 90% लोग अपने पेट को पकड़ के बैठे रहते हैं। जिस दिन हमने भूख से खाना सीख लिया, खाना घटिया था कि भारी था, कैसा भी खाना हो, बॉडी उसको 100% डाइजेस्ट करती है। भूख से खाना सीख लिया उस दिन आपको जो कब्ज वगैरह जैसे होती है वो कभी नहीं होगी, और अपनी मर्जी से शरीर को चलाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बीमारी की सबसे बड़ी जड़ यही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर N.K. शर्मा जी से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप सबको मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार सबको। डॉक्टर शर्मा, अधिकतर लोगों को पेट की कई बीमारियां होती हैं, लेकिन उनको कारण बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि किस वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। ज्यादातर लोग इन्हीं बीमारियों से ग्रसित मिलते हैं। आप बताएं कि ये बीमारियां होती क्यों हैं? वंदना जी, हर आदमी को या हर मानव को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान ने हमारा जो पाचन संस्थान बनाया है वो परफेक्ट डाइजेशन करने के लिए बनाया है। पेट में गैस बन जाना, एसिडिटी बन जाना, यानी तो खाना अपच हो जाना, ये सब बॉडी का कोई नियम नहीं है। ये आदमी अनजाने में अपने बॉडी के नियमों को नहीं जानता, तो उसके कारण फिर इस तरह की बीमारियां हमारे जीवन में पैदा होती है। और फिर एक बार जब उसका सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर कम से कम नहीं तो भी 50 तरह के जो पेट के रोग है, डिसेंट्री है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सरेशन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसे बहुत सारी जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां इसके कारण जो है हमारे जीवन में आ जाती है। तो सच्चाई ये है कि अगर आप थोड़ा सा इसके नियमों के बारे में आप अगर जान जाएं तो फिर आपके जीवन में इन चीज़ों की तकलीफ़ें आपको कभी आ नहीं सकती। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे इनडाइजेशन का जो कॉज होता है कि हम लोग जनरली साइकोलॉजिकल भूख से ज़्यादा खाते हैं, और हम लोग रियल जो हमारी जेन्युइन हंगर जो होती है, जब बॉडी वास्तव में डिमांड करती है, तो हम उस भूख में नहीं खाते हैं। तो इसलिए जब तक हम एक सच्ची भूख, जो वास्तविक भूख होती है, हम उसका इंतजार करके अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा जो खाना है पेट में थोड़ा सड़ेगा ही, क्योंकि अच्छी भूख ना होने का मतलब है कि अभी हमारे पाचक रस पूरी तरह तैयार नहीं है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जनरली साइकोलॉजिकली खाना खाते हैं, या नहीं तो टाइमली कि भाई 2 बज गए खा ही लो, क्योंकि लंच ब्रेक हो गया है, सुबह नाश्ता करके ऑफिस जाना इसलिए खा ही लो, घर आ गए, घर खाना बन गया इसलिए खा लो, आज मैंने खाया नहीं इसलिए खा लो, बेकार जाएगा इसलिए खा लो, ज़्यादा बन गया इसलिए खा लो, बहुत स्वादिष्ट बना इसलिए खा लो। तो आपका जो खाना है वो आपका मेंटली और साइकोलॉजिकली टाइमली ज़्यादा होता है। शरीर आपकी मजबूरियों को नहीं जानता। शरीर कहता है मैं मांगू और दोगे तो खाना पचा दूंगा, और मैंने नहीं मांगा तो सड़ा के छोड़ दूंगा। बड़ा सीधा सा हिसाब है। लेकिन और मानव के सिवा दुनिया में कोई भी बगैर भूख के खाता ही नहीं। 84 लाख योनियों में कोई, तो आप गाय के सामने, कुत्ते के सामने, बिल्ली के सामने आप खाना कितना भी लाके रख दो, जब तक उनको भूख नहीं होगी वो खाएंगे नहीं। 2-2 घंटा उनका खाना पड़ा रहेगा। जब उनको रियली भूख, जब अंदर से मांग होती है, तभी वो उठकर जो है अपना खाना खाते हैं। तो एक सिंपल सी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये मानव जो है चूकता चला जा रहा है, क्योंकि वो सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव। अब देखो ना, मान लो हस्बैंड शाम को घर आया, पत्नी ने कहा मैंने तो इतना बढ़िया जी मटर पनीर बनाया, आप कहते हो भूख नहीं है, नहीं थोड़ा तो खाना पड़ेगा जी। तो अब क्या होता है, या दादी बोलेगी, माँ बोलेगी, तो आपके पारिवारिक प्रेशर यानी तो आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको जबरदस्ती खाना खिला देगी। तो भूख हल्की होने का या ना होने का मतलब है आपका खाना अभी पूरी तरह लेने को बॉडी तैयार नहीं थी, और अगर आपने डाल दिया तो पेट में वो थोड़ा सड़ेगा ही, और वही सड़न एसिडिटी पैदा करती है, फर्मेंटेशन पैदा करती है, वही सड़न जो है गैस पैदा करती है। तो इस तरह से आपके पूरे खाने में जो है ये चीज़ें आपके साथ में जो है काम कर रही होती है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। और तो इसलिए जिस दिन हमने भूख से खाना सीख लिया, खाना घटिया था कि भारी था, कैसा भी खाना हो, बॉडी उसको 100% डाइजेस्ट करती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए।
और जिस दिन हमने भूख से खाना सीख लिया उस दिन आपको जो कब्ज वगैरह जैसे होती है वो कभी नहीं होगी, क्योंकि जब खाना ऊपर पचता है तो आंतें डिजाइन की गई है मोशन निकालने के लिए, वो 100% मोशन निकालेगी। आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है। देखिए, मुझे नींद कब आए, मुझे भूख कब लगे, मुझे पेशाब कब आए, मुझे सोना कब है, इसकी डिसीजन आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपका शरीर बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड करता रहता है। लेकिन हम लोग थोड़े इम्पेशेंस हो जाते हैं और अपनी मर्जी से शरीर को चलाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बीमारी की सबसे बड़ी जड़ यही है। और दूसरी जो जड़ है वो है हमारी कि हम लोग गलत आहार का मेल बहुत ज्यादा खाते हैं। मतलब गलत आहार का मेल का मतलब है कि हमारा पाचन संस्थान परमात्मा ने ऐसा बनाया कि एक बार में एक प्रकार के कोई भी सॉलिड स्टार्च या प्रोटीन को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन और बॉडी में एक साथ वेराइटीज ऑफ जूसेस निकलने की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भारतीय परंपरागत और वैसे भी पूरे दुनिया भर में भी एक गलत कॉम्बिनेशन की बहुत बड़ी आदत पड़ चुकी है, जिसके कारण पेट में सड़न या फर्मेंटेशन 100% सबको होती ही है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि 90% लोग अपने पेट को पकड़ के बैठे रहते हैं, कब्ज से लेकर एसिडिटी लेकर गैस से लेकर इंडाइजेशन से लेकर, और ये कॉमन है। मतलब लोग एंटासिड सोडा वगैरह पीते रहते हैं, चूरन खाते रहते हैं। इसका कारण क्या है कि हमारा जो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है वो हमारा सबसे बड़ा रीजन है। तो अब ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए हमारा शरीर एक बार में एक प्रकार के सॉलिड आहार को पचाता, मैंने जैसे बताया, तो एक प्रकार का स्टार्च या एक प्रकार का प्रोटीन होना चाहिए। जैसे अगर आप अगर मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन है तो फिर नॉन वेजिटेरियन के साथ में सलाद ले लीजिए और हरी सब्जियां ले लीजिए, लेकिन अब साथ में कोई भी जो दूसरे ठोस आहार है, जैसे अन्न दालें हैं, जैसे दूध की चीजें हैं, जैसे मेवे हैं, ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। फिर उसको यानी कि वेज खा रहा है तो नॉन वेज दैट्स ऑल। अगर कोई कहता नहीं साहब मैं तो रोटी दाल खाता हूँ, वेजिटेरियन हूँ, तो उसको फिर अनाज डालें और साथ में सलाद और सब्जी। अब उसके साथ में अगर वो दूध की आइटम खाएगा, नट्स खाएगा या नॉनवेज खाएगा तो बीमार पड़ेगा ही। और अगर कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग दूध के शौकीन होते हैं, तो दूध भी जो है वो हालांकि दूध तो खैर एक अलग ड्रिंक की तरह है, इसलिए उसको मैं अलग ढंग से देखता हूँ। और जो नट्स हैं, अगर लोग क्या करते हैं अपने खाने में बादाम पिस्ता सब डाल देते हैं, जैसे ये समझते हैं कि ताकत ज्यादा आ जाएगी। देखिए, सब खाने एक साथ मिलाने से ताकत नहीं आती, जो पचता है वो ताकत देता है। मुंह में डालने को हम लोग पोषण नहीं बोलते, जो ऑब्जर्व होता है उसको पोषण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि सिंपल सी बात यह है, आप कोई भी आपका खान पान होगा, एक प्रकार का सॉलिड फूड आप सलाद और हरी सब्जियों के साथ में खाइए, तो उससे पेट में कभी भी अपच होने की संभावना नहीं रहती। और जो लोग शाकाहारी है उनको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो शाकाहार है उसमें दूध फल और खटाई, यानी कि दूध फल खटाई अगर आपने खाने के साथ आपने जोड़ रखा है तो आपको अपच और गैस या इंडाइजेशन से आपको कोई बचा नहीं सकता। तो देखिए, जैसे जनरली एक भारतीय पद्धति में और वैसे विदेशों में भी हम लोग अन्न दालों के साथ में हम लोग दूध दही पनीर खाते हैं। शायद लोग नहीं जानते कि दूध की सब चीजें, दूध दही पनीर खोया, ये सब अन्न दालों के साथ हमेशा पेट में चढ़ते हैं। ये कॉमन कॉम्बिनेशन जो लोग खाते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क, ब्रेड और दूध, ब्रेड में चीज खाते हैं, यानी तो रोटी दाल खा के लस्सी पी लेते हैं लोग खाने के साथ में। तो ये जितनी भी जो आदतें हैं हमारी, ये इनडाइजेशन का सबसे बड़ा कॉज है। अब यूं समझ लें कि जो भी व्यक्ति दूध की कोई भी चीज अगर अन्न के साथ खा रहा है, उसका पेट 100% खराब रहेगा ही, ये उसका नियम है। और सबसे ज्यादा दूध दही पनीर किसके साथ सड़ते हैं? दालों के साथ। अगर आपके खाने में छोले, राजमा, उड़द, बेसन, पनीर सब इस तरह के आहार है, तो वो उसमें आपका खाना तो 100% चढ़ेगा ही, क्योंकि दालों के साथ दूध दही पनीर सबसे ज्यादा सड़ता है। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि अगर आपको कभी दूध पीना है तो आप अलग से खाली पेट उसको पीने की कोशिश करें। मान लो किसी को शौक होता है, कोई कहता है मैं लस्सी पीना चाहता हूँ, तो लस्सी जो है वो अलग से पी लें। और अगर पनीर की सब्जी भारत के नॉर्थ इंडिया में खाने की बड़ी प्रथा है, तो आप पनीर खाना चाहते हैं तो आप कभी कभार शौक से खा लें 8-10 दिनों में, 15 दिनों में। तो बॉडी कोई इतनी कमजोर नहीं है कि आपके 1-2 दिन के खाने से या शादी ब्याह में खा लिया तो बीमार पड़ जाएंगे। देखिए, बॉडी बड़ी अकोमोडेटिव मैकेनिज्म है। 1-2 दिन ऐसा कभी मौका पड़ते तो आप एंजॉय कर लीजिए। हम शादी ब्याह में भी जाते हैं
तो वहां पर भी आप अगर दूध की मिठाइयों को अवॉइड करें और अन्न दालों की जो मिठाइयाँ होती है अगर उसको प्रेफर करें तो आपका पेट थोड़ा शादी ब्याह में कम खराब होगा, ये समझ लें। तो इस तरह से एक तो दूध की चीजें बिल्कुल अवॉइड करें आपके रोटी दाल के साथ, और दूसरा जो है खाने के साथ कभी भी फल नहीं खाना चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए, और जो चीनी गुड़ और शहद जो होते हैं, देखिए ये शर्कराएं होती है, शर्कराएं हमेशा पेट में से जल्दी निकल कर जाकर आंतों में इसका पाचन होता है, छोटी आंतों में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम देर से पचने वाली जो रोटी दाल दही पनीर जो होते हैं हम पहले खा लेते हैं, उसके बाद में हम ऊपर से फल खाते हैं। आप अपने फलों को एक अलग मील की तरह इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर है, उससे आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। और खाने के साथ में जनरली हम लोग जो चीनी गुड़ और शहद खाते हैं, जैसे मिठाई खाने की आदत सबको है, देखिए मिठाई 100% पेट में सड़ती है। कारण क्या होता है, वो या तो अन्न दालों के साथ यानी तो दूध की चीजों के साथ में मिक्स होता है उसका, तो शुगर जो है बहुत जल्दी फर्मेंट होती है, क्योंकि स्टार्च और प्रोटीन के साथ एक शुगर जारी होती है। तो शुगर और स्टार्च प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन अब भारतीय परंपरा में मिठाइयाँ बहुत कॉमन हो चुकी है, तो मैं यूं कहता हूं कि भैया कम खाओ, और अगर पेट खराब है तो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि मिठाई तो सबसे पहले फर्मेंट होती है पेट के अंदर। इसका प्रमाण कैसे होता है, पता कैसे चलता है कि आप अगर जब आप मोशन करेंगे तो आपके उसमें एक अजीब सी खट्टी सी बदबू सी होती है। इन सब चीजों से एक आदमी परख सकता है कि मेरे पेट में खाना कैसे सड़ता है वास्तव में। तो इसीलिए जैसे भी बच्चों को माँ है ब्रेड के ऊपर जाम लगा के दे देती है, तो ब्रेड और जाम जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, वो पेट में हमेशा पेट में बच्चों की भी सड़ेगा और बच्चों के पेट में कीड़ा पैदा करने का कारण बनता है। देखिए बच्चे बिस्किट खाते हैं, तो बिस्किट जो होता है ना उसमें 600 से 700 ग्राम तक चीनी होती है 1 किलो बिस्किट में। तो वो जो चीनी होती है वो मैदे के साथ होती है और डालडा घी होता है, और वो फिर आधा घंटा पककर फ्राई भी हो जाता है। तो बिस्किट जो भी व्यक्ति मान लो अगर बच्चा खा रहा है तो उसके पेट में जो है कीड़े पड़ने 100% बिल्कुल निश्चित है। तो ये सब बच्चों के पेट में कीड़े जो पड़ते हैं उसका रीजन भी यही है। और तीसरा और एक लास्ट कारण जो है वो है कि हम लोग खटाई जो है खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे नींबू, इमली, अमचूर, टमाटर, ये जो खटाई होती है ये सिट्रिक एसिड होती है बेसिकली। और हम जो खाना खाते हैं रोटी चावल आलू दाल, ये सब ऑल्कलाइन जूसेस में डाइजेस्ट। तो होता क्या है कि जब हम सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो ये अल्कलाइन जूसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसके कारण उसके डिस्ट्रॉय करने से हमारे खाना जो है वहाँ पड़े पड़े काफी देर तक सड़ता रहता है और फिर से बॉडी को नया जूस सिक्रेशन करने की मेहनत करनी पड़ती है। तो खटाई कभी भी किसी स्टार्च का डाइजेशन जैसे आलू चावल रोटी दाल का पाचन अच्छा नहीं होने देती। तो इसलिए कोशिश ये करें कि खटाई जो है खाने में नहीं रहनी चाहिए। रेगुलर इसको हैबिट ना बनाएं, क्योंकि उससे आपका स्टार्च का जो पाचन है वो आपका पाचन जो है उतना फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए अच्छा वैसे अगर मान लीजिए सलाद में अगर किसी को टमाटर और नींबू खाना हो तो वो बड़े आराम से खा सकता है और थोड़ी देर रुककर फिर खाना खा लें, तो वो खटाई में जब तक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब जैसे अचार चटनी की भी आदतें होती है हमारी, तो अचार चटनी जो है कोशिश करें कि कभी कभार शौक से अपने खाने में उसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर पेट खराब है तो फिर उसको अवॉइड करना पड़ेगा। यूँ समझ लें जो आदमी भूख से खाता है और खाना उसका सिंपल क्वालिटी का होता है तो उसका खाना 100% पचेगा तो फिर सड़न की बदबू ज्यादा नहीं होगी, तो उसके मोशन में कभी बदबू नहीं होगी, पॉट पे चिपकेगी नहीं और उसको पानी की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं उसके मोशन में बदबू है, चिपकता भी है, बार बार जाना पड़ता है, गैस फॉर्मेशन होती है, तो आपका पेट रोज बोल रहा है कि भाई साहब आप मशीन में धागा तो डाल रहे हो लेकिन कपड़ा तो बनता नहीं है, गुच्छा बन के निकलता रहता है। और हम किस बात से खुश होते हैं कि कमबख्त निकल तो गया, तो भाई निकल जाने को मोशन नहीं बोलते हैं। तो इसलिए हर आदमी को अपने पेट के इस छोटे से छोटे नियमों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए मैं करीब आज 71 ईयर्स की एज में हूँ और मेरे जीवन में पेट की कोई भी प्रॉब्लम मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गई है। मेरी मर्जी के बिना मेरा पेट खराब नहीं होता, मेरे पास पेट है ऐसा मुझे पता ही नहीं चलता। एक्चुअली देखिए हमारे भारत के अंदर स्वास्थ्य शब्द कहा गया है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि जो स्व में स्थिर हो गया, जहाँ शरीर का आभास ना हो, जहाँ बॉडी की फीलिंग नहीं होती, वो शरीर को हम स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है ना। तो ये स्वास्थ्य जो है लोगों को महसूस बहुत कम होता है और बड़ी मुश्किल से होता है। तो आप अगर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ठीक करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी
कि 60-70% लोग जो है ना हमेशा झूठी भूख से खाना खाते हैं। उनका पेट इतना गैस्ट्रिक एसिड से भर जाता है कि अगर वो खाना ना खाएं तो उनके पेट में खो पड़ती है, यानी कि वो कहते हैं कि मेरे अंदर से खिंचाव सा होता है, मैं ना खाना खाऊं तो दिमाग खराब हो जाता है। तो ये भूख नहीं है, ये भूखास है। भूखास का मतलब होता है मॉर्बिड एपेटाइट, झूठी एपेटाइट है। तो ये इस एपेटाइट में क्या होता है, आपकी एक पर्टिकुलर फूड की चॉइस होती है। आपको अगर सिंपल खाना बगैर नमक मसाले के दिया जाए, आप बिल्कुल नहीं खा पाओगे। आप कहोगे नहीं मुझे वो वाला खाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप एक उत्तेजक खाना खाने के लिए, तो इस झूठी भूख को भी ठीक करने का यही तरीका है कि कॉम्बिनेशन आप ठीक करें। और जो एसिडिक खाने हैं, यानी कि बहुत नॉनवेज, मैदा, तला हुआ या चाय कॉफी अल्कोहल, इसकी मात्रा बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या नहीं करें तब। और अल्कलाइन जो चीजें होती है जैसे फल और सलाद वगैरह जो होते हैं, तो वो ब्लड में अल्कलाइनिटी पैदा करेंगे, तो फिर हमारा खून जो है काफी अच्छा हो जाता है। तो फिर एसिड लेवल उससे भी कम होने लगता है। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।